हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे। हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, अध्याय संख्या 12, श्लोक संख्या 2। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासि प्रेत्य गतवान् यथा। सा प्रेत्या गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सा प्रेत्या गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सौप्रेत्य गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् सौप्रेत्य गतवान् यथा। यस, रिसाइट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथैवासि सप्रेत्य गतवान् यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासि साप्यते गतवान् यथा। हरे कृष्ण ओके, प्रभु जी। तस्य यस। जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासत् स प्रेत्य गतवान् यथा। हरि हरि। ओके, तो ट्रांसलेशन। How was the great Emperor Parikshit, who was a highly intelligent and great devotee, born in the womb? How did his death take place? And what did he achieve after the death? तो कल हमने पढ़ा, जो सोनक ऋषि हैं, सोनक ऋषि जो है सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित की माता जो उत्तरा है, इनका गर्भ तो अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए भयंकर ब्रह्मास्त्र के द्वारा विनष्ट कर दिया था, तो फिर भगवान ने किस प्रकार परीक्षित महाराज को बचा लिया। आज इसके आगे अगला प्रश्न क्या है कि भक्त जो महाराज परीक्षित थे वो अत्यंत बुद्धिमान थे। बुद्धिमान होने के साथ साथ वो भगवान के भक्त भी थे, महान भक्त थे। तो पूछ रहे हैं उनके गर्भ से उत्पत्ति कैसी हुई और उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, और मृत्यु होने के बाद उनको कौन सी गति प्राप्त हुई। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर का राजा संपूर्ण विश्व का सम्राट होता था। संपूर्ण विश्व का सम्राट होता था। महाराज परीक्षित की रक्षा उनकी माता के गर्भ में भगवान द्वारा की जा चुकी थी, अतः एक ब्राह्मण पुत्र के श्राप से अकाल मृत्यु से भी वे निश्चित ही बचाए जा सकते थे, जो कि महाराज परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के पश्चात ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। अतएव इसका जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वो ये था कि इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सबका कल्याण, शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर रहती। दुर्भाग्य के कारण कलयुग के बहकाव में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को शाप दिया गया और इस प्रकार राजा को 7 दिनों में अपनी मृत्यु के लिए तैयार होना पड़ा था। महाराज परीक्षित भगवान विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के हेतु विशेष रूप से विख्यात है। तो देखिए, जो महाराज परीक्षित हैं, जा पर कृपा राम की होए
ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा भगवान की होती है ना, उस पर हर व्यक्ति कृपा करता है, करनी ही पड़ती है। तो आपने देखा गर्भ में अश्वत्थामा परीक्षित महाराज को मारना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित गर्भ में बच गए, भगवान ने उनको बचा लिया। लेकिन जब कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग में सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और कलयुग के प्रभाव के कारण राजा एक मरे हुए सर्प को डालता है एक ब्राह्मण के गले में, और राजा को श्राप मिलता है कि 7 दिन के अंदर अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको तत्सत नाग आकर डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। तो प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं, जब परीक्षित महाराज की भगवान गर्भ के अंदर रक्षा कर सकते हैं, तो इस श्राप से भी भगवान उसको बचा लेंगे परीक्षित महाराज को। और कह रहे हैं कि ये कलयुग का ही प्रभाव है कि एक राजा जो होता है ना, राजा अपनी प्रजा के लिए उनका रक्षक होता है। राजा के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से उस राज्य की संपन्नता बनी रहे, उस राज्य में शांति बने रहे और उस राज्य का कल्याण हो सके। ये सब राजा को ऊपर निर्भर होता है। लेकिन क्या करें, ऐसा निर्दोष राजा जो कि कली के प्रभाव में आकर शापित हो जाता है। तो प्रभुपाद आगे बताते हैं कि महाराज परीक्षित बहुत फेमस है। क्यों फेमस है महाराज परीक्षित? नारद मुनि फेमस है पूरे संसार में घूमने के लिए, और इसी प्रकार से शिव जी फेमस है अपने क्रोध के लिए, है कि नहीं? और अम्बरीश महाराज हैं, सेवा के लिए फेमस है कि अपने हर अंगों द्वारा अपने ज्यादा से ज्यादा समय को अम्बरीश महाराज भगवान की सेवा में लगाते हैं राजा होने के बाद भी। उसी प्रकार से परीक्षित महाराज फेमस है भगवान के द्वारा बचाए जाने के लिए। कहीं पर भी आप देखोगे तो परीक्षित महाराज को भगवान आकर के बचाते हैं। तो अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही श्राप दे डाला, तब भी यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान को बुला सकते थे, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहता। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा की याचना नहीं करता है। महाराज परीक्षित को पता था और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया गया शाप अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है। तो इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका था। तो जैसे ही कलयुग शुरू हो जाएगा, ब्राह्मणों का भी पतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कलो शूद्र संभव, कलयुग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं। जो ब्राह्मण जाति के हैं भी वो सब लोग शूद्र हैं कलयुग में। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम के ऊपर आधारित है, और इसी नाम का स्मरण करते 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 हम इस भव सागर को पार कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो परीक्षित महाराज हैं, वे काल के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहते थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु का वर्ण करने के लिए स्वयं को तैयार कर चुके थे। तो परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, और हम लोगों के पास भी 7 ही दिन है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार। तो हम लोगों को भी इन 7 दिनों में से ही कभी जाना है। और परीक्षित महाराज को फिर भी पता था कि भाई पक्का है 7 दिन बाद जाएंगे। हमारे तो 7 दिन का भी पता नहीं, क्या पता 7 दिन के पहले चले जाए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, इस बात को स्वीकार करना होगा कि हम कभी भी मृत्यु हमारे पास आ सकती है, और हमें मृत्यु के सामने समर्पण करना ही होगा। बाकी चीजों में हम अपनी चला सकते हैं, लेकिन जब मृत्यु आ जाती है सर पर, तो फिर हमारी किसी की नहीं चलती। ये धन दौलत बंगले ये सब यहीं छूट जाते हैं। हमें जाने अनजाने या चाहे या ना चाहे हमें मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज ने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि भाई अब तो 7 दिन बाद मृत्यु तो होनी ही है। इसीलिए खुशी खुशी वो मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार हो चुके थे, और वे इतने भाग्यशाली थे कि मृत्यु की तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। हम जो बात कर रहे हैं
कि हम लोगों को भी इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन जाना है। और परीक्षित महाराज को तो फिर भी पता है कि उनको 7 दिन बाद जाना है, और उन्हें पूरी तरह से पता है उनके पास 7 दिन है। हमारे पास क्या पता 7 मिनट भी ना हो। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें 7 दिन के बाद जाएंगे या 7 दिन से पहले जाएंगे। इसीलिए हमें तो ज्यादा उपयोग करना चाहिए इस समय का। हमें तो समय की वैल्यू को ज्यादा पता वो करना चाहिए, महत्ता करना चाहिए। अतः उन्होंने इस सारे समय का सदुपयोग परम संत तथा परम भक्त श्रील सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में रहकर किया। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी पता नहीं है कि हमारे पास कितना समय है। वास्तव में जितना भी समय है, हम लोगों को परीक्षित महाराज की तरह इस समय का उपयोग संतों की सभा में बैठकर उपयोग करना चाहिए। नारद मुनि कह रहे हैं कि उपासीत, उपासीत मतलब होता है बैठना। कहां पर बैठना? नजदीक। किसके? संतों के नजदीक बैठना चाहिए। हमें साधुओं के पास जाकर बैठना चाहिए, इस समय को व्यतीत करना चाहिए साधुओं के साथ। इससे क्या होगा? हम अपनी मृत्यु की तैयारी के लिए एकदम तैयार रहेंगे। हम जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु के समय हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। तो कहते क्योंकि जाना तो सबको एक दिन है। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। एक सिंहासन चल चढ़े, एक बंधे जात जंजीर। अगर हम इस संसार में आए हैं ना, तो हम सबको जाना पड़ेगा, चाहे हम राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे हम फकीर ही क्यों ना हो। लेकिन अंतर है, जाने जाने में अंतर है। कोई कैसे जाएगा? एक सिंहासन चढ़ चले। एक तो सिंहासन में बैठ करके भगवान के धाम से विमान आएगा, पुष्पक विमान, और उस पुष्पक विमान में बैठकर जाएंगे। और एक कैसे जाएगा? एक बंधे जात जंजीर। एक को यमदूत आएंगे यमलोक से, और जंजीरों से बांध करके घसीटते हुए लेकर जाएंगे। तो ये हमारी चॉइस है, हम कौन से वाले कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो सिंहासन चढ़कर कौन जाते हैं? प्रभुपाद जी जैसे संत सिंहासन चढ़ करके जाते हैं। और जंजीरों से बंध कर कौन जाता है? जो मोह माया में बंध करके इस संसार में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति जंजीरों से बंध करके जाता है। इसीलिए हम क्या करें? हम संतों के संग में अपना जीवन व्यतीत करें। इससे क्या होगा? हमारा हमारा काम बन जाएगा, हमारी बिगड़ी भी बन जाएगी, और हम जंजीरों से ना बंद करके हमारे लिए भी विमान आएगा, और हम भी भगवान के धाम जाएंगे। इसीलिए कहते हैं संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हाय तेरा बड़ा भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। कृपा करो दया करो श्री गौर हरि, मैं अपराधी गौर हरि। अपराध क्षमा करो श्री गौर हरि, मैं अपराधी गौर हरि। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। गौरा गौरा श्री गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि। सची माता प्राणधन गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राणधन गौर हरि। नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि। कली अवतारी गौर हरि, कली मलहारी गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय नंद नंदन, जय जय श्री राधा रानी, जय नंद नंदन। जय जय श्री राधे, जय नंद नंदना, जय जय श्री राधे, जय नंद नंदना। मुरली मनोहर, जय नंद नंदन, जय श्री राधे, जय नंद नंदन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो हम क्या करें, हम जो हमारे पास 7 दिन मिले हुए हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो इन 7 दिनों का यूज संतों के पास बैठने में करें, भगवान की वाणी सुनने में करें, भक्तों का संग करने में करें, तो हमारे जीवन की सार्थकता है। वरना जो ये कली रूपी राक्षस है, जो ये कलयुग है, ये कलयुग हमें घोर नरक में पहुंचा देगा। तो इस नरक से अगर हमें बचना है तो संतों की शरण लेना पड़ेगा, भक्तों की शरण लेना पड़ेगा, भगवान की शरण लेना पड़ेगा। तब जाकर के हम इस कली के बंधन को काट पाएंगे, क्योंकि जो ये कली का बंधन है ये बहुत ही स्ट्रांग है। तो इस प्रकार से आप सभी भक्तों का स्वागत और धन्यवाद। आप आइए इसी तरह से, और कली के बंधन को काटने में एक दूसरे का साथ दीजिए। तो बहुत लोग बहुत लेट लेट आते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। न तो आपने मंगलाचरण सुना, नहीं आपने आज का श्लोक सुना, नहीं उस श्लोक का अनुवाद सुना। तो ये भागवत मैंने कल शाम को 5 तरह की निष्ठाएं बताई थी। भगवान की प्राप्ति करनी है तो भगवान की प्राप्ति में 5 निष्ठा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली निष्ठा हमने बताई थी नाम निष्ठा, भगवान का नाम जप करने में बहुत निष्ठित होना चाहिए हमें, निष्ठा के साथ हमें भजन करना चाहिए। दूसरा हमने बताया था भगवान के धाम की निष्ठा, भगवान के धाम जाना चाहिए कभी ना कभी। तीसरा हमें बताया था तुलसी निष्ठा, तुलसी महारानी में निष्ठा होनी चाहिए, तुलसी की भक्ति करनी चाहिए हमें। चौथा हमने कहा था भागवत निष्ठा, भागवत में बड़ी निष्ठा होनी चाहिए। तो ये भागवत भी 2 तरह के हैं, ग्रंथ भागवत और भगवत भागवत। तो हमें भागवत कथा भी सुननी चाहिए रोज, और साथ ही साथ हमें भक्तों को भी सुनना चाहिए। तो ये दोनों कार्य हमें करना होगा, दोनों में से एक करना होगा, तब जाकर के भक्ति होगी। तो देखिए जो लोग लेट आए उन्होंने भागवत तो सुना ही नहीं, भागवत का श्लोक तो सुना ही नहीं। जो सूत गोस्वामी ने बोला, जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला, जो स्वयं शिला व्यास देव ने बोला, वो श्लोक हमने नहीं सुना, उसका अर्थ नहीं सुना। तो फिर फल तो मिलेगा, लेकिन जो फल हम चाह रहे हैं उस फल की प्राप्ति हमें नहीं होगी। तो सब लोगों से विनम्र निवेदन है, किसी तरह से आप 6:30 तक ज्वाइन कर लीजिए। तो इस प्रकार से रोज आपका भागवत का श्लोक नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें ये मौका मिला है कि रोज हमें भगवान भगवान की जो ये वाणी है श्रीमद् भागवतम, सुबह सुबह इसको श्रवण करने का मौका मिले। उसके बाद जो 5वीं निष्ठा है वो है एकादशी निष्ठा। तो ये 5 तरह की निष्ठा है, एकादशी का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। ये 5 निष्ठा अगर हम करते हैं रोज हमेशा, तो भगवान के धाम जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आप लोग सच में अगर इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा और व्याधि इसके चक्र से छूट करके भगवान के परम धाम को जाना चाहते हैं, तो वास्तव में आपको इन 5 निष्ठाओं का पालन करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो आप लोग सब आए टाइम पे, और अभी 7:13 तक पारण का टाइम है, उससे पहले पहले आप लोग पारण कर सकते हो। कोई भी ग्रेन का दाना अपने मुंह में डाल सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। सं, है संसार दावान ललित लोक त्राणाय कारुण्य।
त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं महाप्रभो कीर्तन नित्यगीतं वादित्यमाध्यान्मनुष्वरसेन रोमाञ्चकं पासुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दं श्रीविग्रहारा नित्यानंद Shingaratana Mandir. Radha Mataji, can you sing Mangala Arati? जी Hare प्रभु। Krishna. श्री विग्रहाराधन नित्यानना श्रृंगारतन मन दिग मर्जना दो युक्त से भक्तांश नियोजन